नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले पिथौरागढ़ की। 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने अपने पैतृक गांव हड़खोला पिथौरागढ़ में लोक पर्व इगास यानी बूढ़ी दिवाली को मनाई। इस अवसर पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। हड़खोला से जौलजीबी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल की संस्कृति के साझा प्रतीक और व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाले जौलजीबी मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, सत्यपाल महाराज, सांसद अजय टमटा और क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी भी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। पिछले 150 सालों से लगातार आयोजित हो रहे सीमांत जिले के सबसे बड़े जौलजीबी मेले का आयोजन पिछले साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया समेत 4 खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के निवासी जेपी नौटियाल को द्रोणाचार्य और वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीएम धामी ने ट्वीट कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, आपकी यह उपलब्धि युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं आज पूरे प्रदेश भर में जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती और बाल दिवस मनाया जा रहा है। हरीश रावत ने ट्वीट कर जवाहरलाल नेहरू को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, युग पुरुष, भारत रत्न और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन और समस्त देशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई। और सीएम धामी ने बाल दिवस के अवसर पर ट्वीट कर सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने अपने ट्वीट पर बच्चों के साथ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास के क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश प्रवास के दौरान 16 नवंबर को रुद्रपुर में पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही टोली बैठक में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विमर्श करने के साथ ही अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ होने वाली बैठक के मद्देनजर प्रांतीय नेतृत्व ने प्रदेश भर में चुनाव की दृष्टि से अब तक हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की है। आगामी कार्यक्रमों का ब्यौरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। 15 नवंबर को नड्डा सुबह देहरादून पहुंचेंगे। आगामी 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी नगर मंडल की उपाध्यक्ष आशा सेमवाल के नेतृत्व में इगास के अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने पीले वस्त्र पहन जिले के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क चलाते हुए घरों में बीजेपी के झंडे, स्टिकर लगाए। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के पत्र भी वितरित किए। इस दौरान नगर उपाध्यक्ष आशा सेमवाल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है और 2022 में बीजेपी के बार फिर प्रदेश में 60 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। और वहीं बद्रीनाथ विधायक द्वारा विधायक निधि के कामों में भ्रष्टाचार को लेकर जोशीमठ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए विधायक का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने विधायक निधि की बंदरबांट की है। कार्यकर्ताओं ने विधायक पर यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने अपने चहेते लोगों को इसका लाभ दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। कंगना ने कहा था कि देश में 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एलेक्स हॉल चौक पर कंगना का पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि जिसने आज़ादी का इतिहास न पढ़ा हो वो इस तरह के बचकाने बयान दे सकता है। उन्होंने कहा कि ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। वहीं रुड़की में खनन माफियाओं द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने पर अड़ रहे हैं। इस दौरान जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद मौके पर भारी हंगामा हो गया। पुलिस और ग्रामीणों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में खनन माफियाओं की मारपीट में घायल हुए ग्रामीणों को जबरदस्ती ले जाने पर मामला ज्यादा बिगड़ गया। ग्रामीण एम्बुलेंस के आगे बैठ गए, जिनको पुलिस ने जबरन उठाया। करीब 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने एक खनन माफिया और 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद आश्वासन देने के बाद हाईवे खोल दिया। ग्रामीणों द्वारा रोड जाम कर दिया गया था कुछ घायलों को लेकर, और इस बात को लेकर यहाँ पे उनसे वार्ता की गई। बाद में मेडिकल के लिए इन लोगों को भिजवाया गया। कितने लोग घायल हैं? इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लाठियाँ वगैरह न किसी पे नहीं बांधी गई हैं। इसमें जो ग्रुप इनसे बात हुई थी। इब्राहिमपुर गांव का रहने वाला हूँ, इब्राहिम मेरा नाम है। हम सुबह जब खेत की तरफ निकले सब लोग, तो इन्होंने वहाँ से रास्ता रोक रखा हमारे चाचा जी ने। कब बताओ क्या हुआ, कहने लगा ये मुझे गाड़ी दे रहे थे। तो बहुत सारे बुला लिए उन ट्रैक्टर वालों ने, हम उनका बीच बचाव करके हम सब लोग। किस मामले में झगड़ा हुआ है? खनन के मामले। वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने 14 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोबतरोज खान अनीश अहमद ने अपनी पुलिस टीम के साथ चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच शक होने पर पुलिस ने कार रोकी और चेकिंग की। पुलिस को 2 अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। शराब की कीमत करीब 78,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं राजधानी में वायु स्तर में मौजूद खतरनाक तत्वों का स्तर बना हुआ है। दिवाली के बाद सामान्य तौर पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें कुछ कमी भी आई है, लेकिन अब दिल्ली में खराब हुई हवा के कारण उत्तराखंड पर भी असर पड़ने का खतरा जताया जा रहा है। अभी एयर पोल्यूशन API के मुताबिक दून में O3 AQI 46 बना हुआ है। वहीं PM10 का AQI 425 बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक स्तर है। इसके अलावा हवा में 65% नमी भी बनी हुई है। और वहीं बद्रीनाथ धाम में कपाट बंदी से पूर्व होने वाली पंच पूजाएं 16 नवंबर से शुरू होंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। चमोली जिले में समुद्र तल से करीब 10,246 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 बजे बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में होने वाली पंच पूजाओं के क्रम में सबसे पहले 16 नवंबर को गणेश पूजा के साथ गणेश मंदिर के कपाट बंद होंगे। 17 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 18 नवंबर को खड्ग पुस्तक और वेद ऋचाओं का वाचन बंद होगा। 19 नवंबर को भगवान नारायण के साथ गर्भगृह में विराजमान होने के लिए मां लक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा, जबकि 5वें दिन 20 नवंबर को मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।